योर पॉइंट ऑफ व्यू, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है या नहीं है. सो यू कैन टेक एनी केस, यू कैन टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव ईजिंग बाय यूएस. हाँ, दे कैन टॉक अबाउट इन्फ्लेशन. हाँ, बाइडन ज़्यादा बोलते हैं हम इन्फ्लेशन के नज़दीक भी नहीं है. सेक्रेटरी ऑफ फेडरल रिजर्व बोलता है हम रिसेशन में जा रहे हैं. तो अब देखो, दोनों भी इतनी इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन है, दोनों में साउथ और नॉर्थ है, राइट. तो ये ओपिनियन आपका इसके ऊपर होना चाहिए कि आपको क्या लगता है, अभी हेडिंग टुवर्ड्स रिसेशन इन 2023. आपको क्या लगता है, इन्फ्लेशन जेन्युइनली अच्छा है या खराब है? आपको क्या लगता है इंडिया का जो पॉलिटिकल जो एक सेटअप है, आपको क्या लगता है वो कितना सही है? हाँ, इंडिया में क्यों ज़्यादा FDIs आ रहे हैं? How can we tackle China issues? How can we tackle Pakistan issues, right? What's your take on Ukraine and China? What's your take on India's take on, Ukraine war with Russia? तेरा take क्या है उसके ऊपर? तुझे क्या लगता है इसके बारे में? तो आप उनको खाली ये चीज़ नहीं बता सकते, हाँ मैंने ऐसा सुना है, दोनों में लफड़ा चल रहा है, कुछ तो हो रहा है. You can't say like that. You got to give your point, right? You got to tell them, you know what? Zelensky is my guy. Putin is my guy, and you know what? I love him, I like him because उसका ये strategy मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. So you got to have your opinion. So it doesn't matter, how many of you score very well, but आपका इंटरव्यू अगर काफ़ी अच्छा होगा, आप एकदम बेंचमार्क, एकदम एज वाले पे अगर परसेंटाइल पे अगर आप हो ना, आप फोड़ दोगे आईएम्स को. सो यू नीड टू हैव योर पॉइंट ऑफ व्यू इन प्लेस. जब पॉलिटिक्स के बारे में बात आता है, बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि तुम्हारा एक ओपिनियन फॉर्म होना काफ़ी ज़रूरी है. सबसे बड़ी गलती ये होती है जब बात आती है पॉलिटिक्स के बारे में. यू शुड नेवर टॉक अबाउट योर ओपिनियन. पॉलिटिक्स में दे वॉन्ट यू टू बी डिप्लोमेटिक. और आईएम्स में जो लोग बैठते हैं ना, वो काफ़ी अलग लेवल के होते हैं. जो फैकल्टीज होते हैं ना, वो चेक करते हैं कि जब पॉलिटिक्स के बारे में मैं बात करूं, तब तेरा ओपिनियन थोड़ा डिप्लोमेटिक होना चाहिए, राइट. अगर आप कैलकाटा के इंटरव्यू में बैठे हो और अगर आप बंगाल की पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हो, they want to hear a midway. You can't say that no, Didi is not doing a good job, and if you're a pro Modi, Modi should be given a chance and blah blah blah. ऐसा नहीं होता, right? अगर आप दिल्ली में हो, FMS में बैठे हो, you can't say that आप is very good and Kejriwal is doing a fabulous job, blah blah blah. No, they don't want to hear that. They also don't want to hear you are anti Modi and you're bitching about Modi. They don't want to hear all that stuff, right? They just want to अंडरस्टैंड कि कितना डिप्लोमेटिकली तो खेल सकता है. बिकॉज सिंपल सी बात है, मैं अगर आपको ना एक नॉर्मल भाषा में समझा दूँ ना, तो PI जो होता है या फिर GDPI जो होता है, उसका फंडा मैं आपको बताता हूँ क्या है. सिंपल सी बात है, देखो, लेट्स से इफ यू आर अ गाय, ओके, एंड लेट्स से यू आर इन रिलेशनशिप विद अ गर्ल, राइट, और आप बंदी का हाथ मांगने उसके घर पे गए. आपका इंटरव्यू उसका पप्पा लेगा, ठीक है. पप्पा केयर से डैम, पप्पा क्या बोलेगा, ठीक है बैठ जा. तो पप्पा आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो भले उनको अच्छे ना लगे, पर पप्पा का मेन गोल क्या है कि मेरी बेटी खुश रहे, सलामत रहे. सो समटाइम्स पप्पा मे नॉट अग्री विद यू, बट ही अंडरस्टैंड्स कि हाँ मेरे बच्ची को ये अच्छा लगता है या फिर मेरे बच्ची के लिए सूटेबल है, ही विल सिलेक्ट यू. उस प्रकार जब हम आईएम्स में बैठते हैं या फिर जब टॉप नॉच बी स्कूल में जब हम बैठते हैं, वो जो भी बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं, ये कोई बताएगा नहीं आपको, बट ये ध्यान से सुन लेना. They always check, can you be a very good leader? Can you be a very good analyst in Goldman, Deutsche, Morgan? Can you be a very good leader in McKinsey? Can you be a very good consultant in BCG, Bain and Company? Do you have that kind of a spark or something like that, right? जो इन कंपनीज को आगे जाने के लिए हेल्प करेगा. And that is the reason you need to be very much suave. SUAV, suave. मैंने पढ़ा है आपको वर्बल में, राइट. You got to be a street smart. Should find a midway. Actually love these kind of people because तेरा जो इमोशंस है मोदी के लिए, दीदी के लिए, केजरीवाल के लिए, वो घर पे रख के आ. इधर वो मायने नहीं रखता. इधर क्या मायने रखता है कि तू डिप्लोमेटिकली कैसे खेलता है. तो अगर तेरे सामने तेरा क्लाइंट बैठा है और अगर तेरा क्लाइंट बोलता है कि ये सही नहीं है, वो गलत है, तो इमोशनल होकर वहाँ पे क्लाइंट को झाड़ मत. इमोशनल होकर वहाँ पे क्लाइंट को कुछ बोल मत. तू मिडवे निकल. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू गेट द मनी फॉर द कंपनी. यू हैव टू डेवलप उनका रेवेन्यू. ये चीजें याद रखना है. यू हैव टू हैव एन ओपिनियन, समटाइम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, समटाइम्स डिप्लोमेटिक.